We are very happy that they are inaugurating the science exhibition.
My model name is the Gold Leaf Electroscope. The Gold Leaf Electroscope is used to test the presence of a charge in a body. The Gold Leaf Electroscope is developed in 1787 by the British scientist named Abraham Bennett. Gold and silver are among the best conductor of electric current. Hence, and these metals leaves are used in this electroscope. Thank you. प्लास्टिक के पाइप को कॉटन के कपड़े पर रब करते तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती और इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम इसके नजदीक लाते तो ये लीफ खुल जाते और फिर जब हम इसके नजदीक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाते तो ये लीव्स खुलते नहीं। ये हमको बताती फिर कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है कि अनचार्ज है। थैंक यू। कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। इसमें से ये कन्वेक्शन है, जब यहाँ से हीट आती है तो पूरी एयर वार्म हो जाती है। My name is Javeria Sheikh Abdul Ghani. I study in 5th standard. This rain detector. इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे अगर रेन हुई तो ये अलार्म से ये लाइट ऑटोमेटिकली चालू होता। अपन अगर घर में है तो अपने को पता चलता कि बाहर रेन हो रही। थैंक यू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है। मैं 5th क्लास का तालिबे इल्म हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय विंड है। मैंने हवा को यूज में लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। माय नेम इज इफ्रा फारूक शेख। दिस इज माय मॉडल। ये डीसी जनरेटर है, ये डीसी मोटर है और ये वो है फैन है। इसको घुमाए तो इसमें लाइट आती। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम उम्मे हानी है और यहाँ हमने बनाया है डे एंड नाइट। ये सूरज है और ये हमारी अर्थ है। ये खुद के अतराफ भी घूमती और सूरज के अतराफ भी घूमती। जब ये घूमती तो इसके अंदर चेंजेस होता। एक तरफ से डे होता है और एक तरफ से नाइट। 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर्स क्लॉक का भी चेंजेस होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज सैयदा रिबा फातिमा सैयद तारिक फ्रॉम 7th A। आज हमने एयर प्रेशर का मॉडल बनाए। इसमें हमने अगर बलून का एयर डाले अंदर तो ये एयर की वजह से वाटर बाहर आता। और अगर अपने एयर रुका दिए, स्टॉप कर दिए, एयर बलून निकाल दिए तो ये वाटर बाहर नहीं आएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये सब एयर प्रेशर की वजह से हुआ। थैंक यू। ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, एक एनायन है, एक कैटायन है। ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब ये इसके अंदर इंटर होता है इसका डिसोसिएशन होता है। इसके अंदर जो आयन प्रोड्यूस है वो उसका आयनाइजेशन होता और लाइट ऑन होता। इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर भी लाइट ऑन होता है। ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसमें भी लाइट ऑन होगा। ये कॉपर क्लोराइड है, इसमें भी लाइट ऑन होता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें भी लाइट, कॉपर क्लोराइड है, इसमें भी लाइट ऑन होता, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन है, इसमें भी लाइट ऑन होता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये कॉपर सल्फेट है, इसमें भी लाइट ऑन होता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो कुकिंग ऑयल है, बट ये कुकिंग ऑयल में इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से आयन प्रोड्यूस नहीं हो रही, इस वजह से इसमें लाइट ऑन नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस हो रही, इस वजह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये एसिड ट्रैप है जो व्हीकल की गैस और फैक्ट्री की गैस SO2 NO2 रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में इंटर होती है और वाटर के साथ
रिलीज होती है जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स की डेथ, प्लांट डैमेज हो सकता है और अपनी लाइफ में इम्पैक्ट हो सकता है। और एयर पोल्यूशन की वजह से ये एसिड रेन होती है। SO2 NO2 रिएक्शन हो रही, रिएक्शन होने के बाद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो रहा, उसकी वजह से एसिड रेन हो रही। वो चीज इधर आ रही है। हाँ, अस्सलामुअलैकुम सर आज हमने बनाया एयर फिल्टर। सर ये जो फैक्ट्री का कंबशन सेक्टर है इसमें जो कार्बन इसमें जो है तो पूरी सारी एयर जमा होगी, स्मोक जमा होगी और इसकी मदद से क्या होगा सर, एग्जॉस्ट की मदद से सारा जो स्मोक है वो एयर फिल्टर के अंदर चली जाएंगी। एयर फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर सर दो जो भाई है उनके लॉ यूज होते हैं, डिक्सी एंड डॉक्सी लॉ यूज होते हैं। इसके अंदर क्या होता है सर, जो कॉटन फैब्रिक यूज किया गया है वो कॉटन फैब्रिक जो वेट है, जो गीला है, तो वो क्या करेगा, कार्बन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, कैप्चर कर देगा और जो सादा स्मोक है जो वो रिलीज हो जाएगा सर। वो जो रिलीज होने वाला स्मोक है सर, वो स्मोक इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा और जो है तो पोल्यूशन में हाथ नहीं डालेगा सर। और सर इसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल यूज होने वाले, मौजूद होने वाले, जो एब्जॉर्ब होने वाले, कैप्चर होंगे, वो कार्बन पार्टिकल को यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में और बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने में। थैंक यू सर। Hello everyone, myself Madhya Sheikh Rafiq. This model over here is the animal cell. It's the building block of all animals. It has little parts called as organelles, and they all work together to keep it working and alive. For example, cell membrane. It controls what enters and what exits. And then we have nucleus, which acts as the brain of the cell. And but what is that gives energy to mitochondria? Well, that will explain Zola. Mitochondria is a part of the cell that makes energy is called a powerhouse of cell. Mitochondria एक cells का part है जो energy बनाता है, उसे हम powerhouse of cells कहते हैं. Then we explain Sauda. Assalamualaikum, my name is Sauda Khan. And lysosome are the organelles that function and they release cycle and waste damage is material performed by. There is also have a Golgi apparatus. Golgi apparatus is an organelle that processes sorts and packages the proteins and lipids produced by the cell. So basically how it works. So first is receiving molecules. Golgi apparatus receives molecules from protein and lipids from the endoplasmic reticulum, and modification it can modifies for example by adding sugar molecules, which is also known as glycosylation, and it can also receive and transport and packages after modification. After modification, the Golgi packages the molecules into vesicles and sends them to their final destination, either within the cell or outside. And then we also have vacuoles. Vacuole basically सेल का जो फिगर है मेंटेन करने में मदद करता है और ये स्टोर करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स और साथ वेस्टेज भी ये स्टोर करता है. My name is Maria Khan Mulakhan. This is my friend Alfia and Nida Saima. Today is Neuron. My model name is Neuron. It's a working model and my bio teacher name is Sumaya Miss. This is a neuron. Neuron are the functional unit of neuron system. They have three different parts of neuron. There are the three types of neuron. Number one dendrite, दूसरा है cell body, तीसरा है axon. Dendrite जो सिग्नल को रिसीव करता है एंड डेंड्राइट सिग्नल ट्रांसफर एनायन की वजह से हो रहा है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम.
डेंड्राइट सेल बॉडी जो एक्सन न्यूरॉन से जुड़ी होती है. एक्सॉन सेल बॉडी ट्रांसफर टू सिग्नल सेल. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sadaf Sheikh Afirat. My name is Mubashira Fatima Sheikh Masrat. My school name is Junior College. My project name is DNA deoxynucleotide. It is a DNA is present in the nucleus. It is the present hydrated material से बना है. The information in DNA is stored as a code which is made up for chemical nitrogen base से बना है. इसमें एडेनाइन होता है, साइटोसाइन होता है, ग्यूआनाइन होता है एंड थाइमाइन होता है. ये डबल हेलिक्स से बना है. The strains of the between of the strains 34 nanometer the two strains of DNA of 34 ampere. This project is generate electricity from waste materials such as plastic, rubber, paper, etc. Plastic has not disposable, it affects the nature and produce harmful gases. The demand of electricity is increasing day by day. From the project, 1250 hectares of land we save from the wastage of storage. This is one of the best method to generate electricity from wastage. The greatest advantage of this project is does not involve any other fuel except waste. Waste के अलावा कोई और चीज इसमें यूज नहीं हुई है. प्लास्टिक, रबर, ड्राई वेस्टेज जो है वो सब इसमें यूज हुए हैं. वर्किंग. When we burn waste material, heating plate convert heat to electricity, and LED bulb is glowing. And with the help of circuit, battery is charging. It is a converter circuit. It converts 12 volt to 30 volt, and bulb is on with the help of battery. हाँ, ये जो पावर प्रोड्यूस होगी ना तो कन्वर्टर सर्किट ज़्यादा करेगा और इससे बल्ब को. We are from 12th Science. Our model name is Driver Monitoring System under the guidance शहाना टीचर. जैसे कि हम सब जानते हैं, ड्राइवर की आग लगने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं. इसकी प्रिवेंशन में हमने ये मॉडल बना. इसकी वर्किंग इस तरह है. अगर ड्राइवर हमारे चश्मे पहनकर अगर कार ड्राइव करता है तो वो जब उसकी आंखें 5 से 7 सेकंड तक बंद हो जाती है कार चलाते वक्त, तो कार ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और बजर बजना शुरू हो जाता है और चश्मे में से पानी आना शुरू हो जाता है. जिसकी वजह से हम ये एक्सीडेंट से प्रिवेंशन ले सकते हैं और इस तरह के एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं. सर, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है. इसकी मदद से हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं. इसके अंदर बहुत सारे हमने फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि रिले मॉड्यूल, रिले और बजर्स, बैटरी, 4 वोल्ट बैटरी इज यूज, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की क्वांटिटी बढ़ाकर हम ये कार की स्पीड को भी रोक सकते हैं और बजर बजने की टाइमिंग को भी रोक सकते हैं. थैंक यू. Assalamualaikum. My name is Subia Sheikh from 11th Science. This is the London Tower Bridge under the guidance of Shahana ma'am. It is the suspension bridge that connects to north and south part of London by crossing the river there. This bridge was constructed between 1886 to 1894. Its main objective was given by a heavy traffic on an entire point. This bridge made up of with hydraulic system Pascal law. The benefits of hydraulic London Tower Bridge. The benefits of hydraulic London Tower Bridge. Hydraulic bridge can carry a variety of loads. Hydraulic bridge can lock in any position. Hydraulic bridge can be allowed to ship and boat to pass through. It also made it to all ships to transit across the river unhindered. Thank you.
The hydraulic London Tower. The hydraulic London Tower. So making it around. Human eye is a complex sensory organ that allows sending signal to the brain. जैसा हम कोई चीज देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई स्पेसिफिक देखते हैं, तो हम ना उसके जरिए फौरन ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है कि हम वो चीज फील कर रहे हैं। हमारे आँख में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, हर लेयर का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे कहते हैं सिक्लेरा। सिक्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है आई की, और आई का सिक्लेरा कलर ओपेक इन कलर होता है। जैसे हमारी आँख का ओपेक व्हाइटिश कलर होता है, उसे कहते हैं सिक्लेरा। दिस इज द प्यूपिल। व्हाट प्यूपिल वर्क, जैसे हम ब्राइट लाइट में जाएंगे, हमारे को अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आँख को डैमेज कर सकती है, तो प्यूपिल का साइज एक्सपांड हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके और हमारी आँख डैमेज ना हो। अब हम नॉर्मल लाइट में खड़े हैं, डीप लाइट में खड़े हैं, हमारा प्यूपिल नॉर्मल साइज। अब जैसे हर ह्यूमन का आई कलर अलग अलग स्पेसिफिक कलर होता है, जिसे कहते हैं आइरिस। Now, this is the retina. Retina is the light sensitive layer of the tissue of the back of the eye. और this is the optic nerve. Optic nerve is the bundle of nerve fiber. जैसे कि रेटिना में बहुत सारी जगह है जहाँ से लाइट फैक्टर होती है, और वहाँ पर बहुत सारे कोन सेल और रोड सेल होते हैं जो हमें ऑप्टिक नर्व तक सिग्नल देते हैं। और ऑप्टिक नर्व को सिग्नल ब्रेन तक जाती है, ब्रेन को देता है। ब्रेन से हमें याद रहता है कि हमने क्या देखा। Brain order to the parts of the body to work. Suddenly, in a life, motorcycle. Only one motorcycle. Someone comes suddenly in front of us. What we do? We press the brake. We do not press. Our eye sees that someone comes suddenly in front of us. That goes to brain. Brain order to leg. Leg press the brake. It was like that. But then think that was personally. But according to brake, brain को order कर। जैसे आँख के एक पार्ट है जो ब्रेन को डायरेक्शन देने के क्या करना, समझो? If someone is blind, he can't see anything, even though he can alive, he can do anything. That means other particles are being ordered to brain. The most important thing in living is brain. Human being. हमारा मॉड्यूल का नाम है कुरान एंड फिजिक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी फिजिक्स में है जो कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत पहले 1400 साल पहले बयान की है। फर्स्ट है यूनिवर्स एक्सपांड। क्योंकि आप जानते हैं कि साइंटिस्ट हर गुजरते दिन के साथ एडविन हबल नामी साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि जो है तो गैलेक्सीज में फासला बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने ये रिसर्च की कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है, यूनिवर्स एक दूसरे से दूर जा रही है। और इसी बात को कुरान ने कुछ इस तरह बयान किया है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 17, बस समा बनैनाहा बियदैहि व इन्ना लमूसिऊन। आसमान को हमने अपने जोर से बनाया और हम इसकी कुदरत रखते हैं। अब आप यहाँ पे लफ्जी माना पे गौर करें इसके, व इन्ना लमूसिऊन, और हम बेशक अलबत्ता वुसअत देने वाले हैं। यहाँ पे वुसअत का मतलब एक्सपांड है, वुसअत देना है। उसके बाद है सेकंड है ब्लैक होल। ब्लैक होल जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल लाइट से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है, कि लाइट इसके पास से भी गुजरे तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। कुरान में तो जिस तरह बयान किया गया है, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 75, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ तारों के मवाक़े की। अब यहाँ पे आप उसका लफ्ज़ी वाला देखिए, नजूम तारों की मवाक़े की, गुरूब होने की, गुरूब होना यानी डूब जाता। तो ब्लैक होल में सितारे जब भी उसके करीब जाते हैं इतनी ग्रेविटेशन फोर्स होती है कि वो सितारे अंदर डूब जाते हैं। और इस बात को डिस्कवर किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ओजोन लेयर जैसे कि आप जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। अगर वो रेस डायरेक्ट ज़मीन पर आती है तो इंसानों को स्किन डिसीज की बीमारी, स्किन कैंसर, बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ कि ओजोन लेयर है, वरना आज तो इंसान मर रहे होते लाखों करोड़ों। जिसे कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 22,
अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ फ़अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया और आसमान की छत बनाई। यहाँ पे छत से मुराद क्या है? आप छत को ले लीजिए कि वो हर तरफ से बारिश सर्दी गर्मी हर चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे ओजोन लेयर को छत से कंपेयर किया है, यानी ओजोन लेयर हमारे लिए एक छत की तरह है। अगर वो ना होती तो बहुत कुछ हो जाता है, इंसानों के लिए बड़े हार्मफुल होता। सन मूविंग ऑर्बिट, सन अपने ऑर्बिट में घूमता है। ये डिस्कवर किया था द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस ने। और इसके बारे में कुरान में कुछ क्या बयान किया गया है? सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। यहाँ पे ठिकाने से मुराद उसका ऑर्बिट है, जो इलिप्टिकल शेप का उसका ऑर्बिट है, वो सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है मैन एंड मून। मैन एंड मून जैसे कि आप जानते हैं कि इस जमाने में एस्ट्रोनॉमर चांद पर कदम रख रहे हैं, दूसरे अदर प्लैनेट्स पर भी कदम रख रहे हैं। और रॉकेट जिसने इजाद किया, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, बाबा मिसाइल मैन। इसके बारे में कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है। सूरह इंशिकाक सूरह 84 आयत नंबर 18, वल कमर इज़ा तसक लतरकबुन तबक़ा तबक़। और चांद के जब वो माह कामिल को हो जाता है, तुमको जरूर दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरी तरफ चले जाना है। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है कि तुम जरूर इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, जरूर तुम आगे पहुँचोगे और तुम चांद पर भी पहुँचोगे। और आज सही में एस्ट्रोनॉमर चांद पर पहुँच रहे हैं। इसके बाद टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का सीधा सा मतलब है कि अगर आप ज़मीन पर है तो आपको टाइम अलग लगेगा, अगर आप सन पर गए तो वहाँ पर आपको टाइम अलग लगेगा, पता चलेगा। बट पहले न्यूटन को ये लगता था कि टाइम हर तरफ कांस्टेंट ही है, एक जैसा ही है, बट ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, तुम गलत हो, टाइम हर तरफ कांस्टेंट नहीं होता। टाइम डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके जिस पर आप रह रहे हैं उसके साइज पर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप ब्लैक होल की तरफ चले जाए तो ब्लैक होल में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो इतने जल्दी बूढ़े होंगे, टाइम बहुत जल्दी से गुजरता है। और जो एक इंसान है गैडलिंग उनका नाम है, उनको टाइम ट्रैवल करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जाता है क्योंकि उन्होंने स्पेस में 879 डेज गुजारे। इस हिसाब से उनकी उम्र 0.02% फ्यूचर में वो ट्रैवल कर गए। उनकी 0.02 उम्र उनकी बड़ी भी है हम सबसे। इसके बाद है अर्थ स्फीयर। अर्थ स्फीयर जैसे कि आप जानते हैं, अर्थ टोटली स्फेरिकल शेप की नहीं है। आप ज्योग्राफिकली देखें तो अर्थ ओवल शेप की है, आजू बाजू से हर तरफ से ओवल शेप की है। और इसे डिस्कवर किया था पाइथागोरस एंड एरिस्टोटल ने। ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसे कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है। सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30, वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा। इसके बाद ज़मीन को हमने बिछाया। अब आप ये दहाहा के मतलब देख लीजिए तो लफ्ज़ी माना देखेंगे तो अरबिक में कुछ इस तरह है कि दहा का मतलब है एग, और कोई नॉर्मल एग के लिए यूज़ नहीं होता है। ये शुतुरमुर्ग के एग, ऑस्ट्रिच के एग के लिए यूज़ होता है, जो कि पूरा तरह ओवल शेप का होता है। अब उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो आपको लगता है नहीं, एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपको ज़मीन की तरफ पकड़ कर रखती है, खींचे हुए रखती है। और इसी बात को कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है। सूरह मुरसलात सूरह नंबर 77 आयत नंबर 25, अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ाता। क्या हमने ज़मीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया?